आज से तकरीबन 24 साल पहले अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के इम्पोर्टेंट प्लेस पर टेररिस्ट अटैक किया जाता है, जिसमें 3000 से ज़ायद लोग मारे जाते हैं और कई जख्मी हो जाते हैं। लेकिन ये हमला किस लिए किया गया और इसके पीछे कौन था, जानते हैं इस वीडियो में। 2001 को 19 लोग अमेरिका के 4 बड़े जहाज़ों को हाईजैक करने के लिए अलग अलग एयरपोर्ट्स पहुंचते हैं। अमेरिका की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि तमाम हाईजैकर्स मुसलमान थे और कई दिन से ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे। 11 सितंबर 2001 की सुबह अमेरिकन एयरलाइन फ़्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इस प्लेन की डेस्टिनेशन है लॉस एंजलिस। इस प्लेन में 92 लोग मौजूद हैं, जिसमें से 11 क्रू मेंबर्स हैं और 81 पैसेंजर्स हैं। और 81 पैसेंजर में से 5 हाईजैकर्स हैं, जिसमें से एक है मोहम्मद अता, जो कि ट्रेन एज अ पायलट। इसकी उम्र 33 साल है, बाय नेशनलिटी इजिप्शियन है। ये पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन कर सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ उड़ाता है और 8:46 पर नॉर्थ टावर पर क्रैश कर देता है। Apparently, a plane has crashed into the World Trade Center. This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center. इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के स्कूल विजिट के लिए जा रहे थे। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री कार्डने ने बताया कि नॉर्थ टावर पर प्लेन क्रैश हो गया है। इस वक्त सदर बुश को लगा शायद पायलट को अचानक दिल का दौरा पड़ा होगा, वरना अमेरिका जैसे सुपर पावर पर हमला कैसे हो सकता है। इसके 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइन 175 को भी हाईजैक किया जा चुका है। इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन है लॉस एंजलिस। इस प्लेन में 65 लोग ऑन बोर्ड है, जिसमें से 56 पैसेंजर्स हैं, 9 क्रू मेंबर्स हैं और 5 हाईजैकर्स हैं, जिसमें से एक ट्रेन एज अ पायलट मरवान अल शेही। पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन कर सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ उड़ाता है और 9:03 पर 100 टावर पर क्रैश कर देता है। It does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. That looks like a second. इस वक्त अमेरिका के सदर बुश स्कूल में मौजूद हैं और बच्चों को रीडिंग एक्सरसाइज करवा रहे हैं। द गुड इनके चीफ ऑफ स्टाफ इन्हें कान में आकर कहते हैं कि अमेरिका इज़ अंडर अटैक, लेकिन जॉर्ज बुश ने खासा रिस्पॉन्स नहीं दिया और वहाँ कुछ मिनट तक बच्चों और टीचर के साथ बैठे रहे। अमेरिकन एयरलाइन फ़्लाइट 77 में 64 लोग ऑन बोर्ड हैं, जिसमें से 5 हाईजैकर्स मौजूद हैं। इन 5 हाईजैकर में से एक पायलट है, हानी हंजूर। फ़्लाइट 77 की डेस्टिनेशन है लॉस एंजलिस, लेकिन ये प्लेन को रीरूटेड कर देता है वाशिंगटन डीसी की तरफ और पेंटागन में क्रैश कर देता है। And the Pentagon is being evacuated. There is a large fire there, and that is the smoke you see in the shot that you are looking at now. It appears that an aircraft of some sort did hit the side of the. दूसरी है यूनाइटेड एयरलाइन फ़्लाइट 93। इस प्लेन में 4 हाईजैकर्स मौजूद हैं, जिसमें से एक पायलट है ज़ियाद समीर जर्रा, जो कि लिबनान से ताल्लुक़ रखता है। इस प्लेन की डेस्टिनेशन है फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, लेकिन इस प्लेन को भी रीरूटेड कर दिया जाता है वाशिंगटन डीसी की तरफ। प्लेन में मौजूद पैसेंजर जब अपना मोबाइल टर्न ऑन करते हैं तो इनकी फैमिली मेम्बर्स की कॉल आने लगती है। तो उस कॉल में उन्हें पता चलता है कि 3 प्लेन क्रैश किया जा चुका है और फ़्लाइट 93 भी हाईजैक है। इसलिए पैसेंजर्स में अफरा तफरी फैल जाती है और पैसेंजर पायलट के साथ हाईजैकर से लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में ज़ियाद समीर जर्रा अपनी स्पीड को तेज़ करते हुए एक फील्ड पर प्लेन क्रैश कर देता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, जैसे कि आज बुर्ज खलीफा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिर जाने से अमेरिका को बहुत नुकसान होता है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का कैपिटल है और उससे थोड़े बाहर है का हेड क्वार्टर, जिसे हम पेंटागन कहते हैं। इस हमले का इल्ज़ाम सदर बुश ने ओसामा बिन लादेन को किया। Osama bin Laden is just one person. He is representative of networks of people who absolutely have made their cause to defeat the freedoms that we take that we understand, and we will not allow him to do so. क्योंकि 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग की बॉम्बिंग में खालिद मोहम्मद शेख भी मुलव्विस था और 4 लोग भी, जिसे आज दुनिया के सबसे ख़तरनाक जेल गुआंतानामो में भेज दिया गया है। इस हमले के बाद दुनिया भर के मुसलमान और OIC ने भी इस हमले की मुखालफत की, क्योंकि अगर किसी ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा है, वो जंग से पहले ऑर्डर देते थे कि जंग में बच्चे, बूढ़ों, औरतों और मजहबी लीडरों को ना मारना और इवन दख्तों को भी ना काटना।
तो उनके मज़हब पे कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ओसामा बिन लादेन की स्टेटमेंट आती है हमले से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इस हमले का बदला लेने के लिए सदर बुश ने अफगानिस्तान के एक ग्रुप अल-कायदा को पैगाम दिया ओसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दो, लेकिन अल-कायदा के लोग ने इन्हें इनकार कर दिया और इसे सबूत मांगा, जिस पर अमेरिका ने सोचा अफगानिस्तान जैसे गरीब मुल्क को सबूत क्यों दें। खैर, जो कि 10 साल की जंग के बाद भी सोवियत यूनियन को शिकस्त दे चुका था। 9/11 के एक माह बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और पूरे अफगानिस्तान में अपनी फौज भेजी और अफगानिस्तान को फतह कर लिया। लेकिन यहाँ एक और हडल थी जो कि अमेरिका की रेपुटेशन को दुनिया भर में ख़राब कर रही थी, अल जज़ीरा। जैसे कि CNN, BBC और अदर न्यूज़ चैनल सिर्फ अमेरिका का साइड दिखा रहे थे, लेकिन इस वक्त अल जज़ीरा वो वाहिद चैनल था जो कि दोनों तरफ की सिचुएशन को दिखा रहा था, जिसमें अमेरिकन फोर्सेस तालिबान के साथ सिविलियन को भी टारगेट। इसके बाद अमेरिकी फौजी ने काबिल में मौजूद अल जज़ीरा के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया और इस जंग को वॉर ऑन टेरर का नाम दिया। इसके बाद तालिबान की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और यहाँ तालिबान का कोई लीडर नहीं था। सदर बुश ने हामिद करज़ई को अफगानिस्तान का सदर मुंतखब किया, जो कि कपड़ों और बोलचाल में बहुत अलग था। वहाँ की गवर्नमेंट ने हामिद करज़ई को कबूल नहीं किया। इस हमले के 3 साल बाद 2004 के US इलेक्शन से पहले ओसामा बिन लादेन एक स्टेटमेंट जारी करता है। उसमें एतराफ़ करता है और अपनी जस्टिफिकेशन देता है। इस हमले को करवाने के लिए कई मोटिवेशंस थी। US की मिडल ईस्ट में मदाखलत, इसराइल को सपोर्ट करना, लेबनान में मुसलमानों के खिलाफ मदाखलत करना और इराक़ में पाबंदियाँ लगाना। यानी ओसामा बिन लादेन वेस्टर्न पावर के खिलाफ था। ओबामा US का प्रेसिडेंट बना और इसकी गवर्नमेंट में ओसामा बिन लादेन को मई 2011 को पाकिस्तान के शहर अमेरिका ऑपरेशन में एबटाबाद में मार दिया गया। अमेरिका की 20 साल की जंग के बाद भी अफगानिस्तान 15 अगस्त 2021 को आज़ाद मुल्क बन गया। इस 9/11 की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस्लामोफोबिया फैलने लगा। लोग मुसलमानों से नफरत करने लगे, मुसलमानों को जॉब से निकाल दिया गया और कई मुस्लिम फैमिली को बेघर कर दिया गया और कितनों को मार दिया गया। और आज भी सिख को भी मुस्लिम समझकर मार देते हैं। इस हमले ने मुसलमानों के खिलाफ कर दिया और वहाँ के लोग समझते हैं कि इस्लाम इज़ नॉट पीसफुल कंट्री। इस हमले में 2001 से 2022 तक अमेरिका को 2.3 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, जबकि फ़ायदा वीपन्स बनाने वाली कंपनी को हुआ।